आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 21, 22 और 23 को हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। और उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। और उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, या क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और यहाँ उस लड़के के पिता ने कहा कि शैतान उसके बेटे को नष्ट करना चाहता था, बोल रहा है, और कब से, बचपन से उसको खत्म करना चाहता था। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और शैतान तो हमारे जीवन में कई तरह के नाश के क्या करता है, नाश की योजनाओं को बनाता है, ताकि हमारे जीवन को क्या करे, नष्ट करे। और हर जगह वो हमारे जीवन को तकलीफों में और पीड़ाओं में और दुखों में लेकर के आता है। और शैतान तो हमारा क्या है, विरोधी है, बोलता है, हमारा विरोधी, हमारा बैरी है करके बोलता है। और मनुष्य के जीवन में तो 3 बैरी हैं, पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा मृत्यु। लेकिन हम लोग इस बैरी को नहीं ध्यान देकर के विशेष यही बैरी हमारे जीवन में कार्य करता है। हम सोचते हैं कोई मनुष्य हमारे जीवन के लिए कुछ कर रहा है, और हम मनुष्य से लड़ते फिरते हैं, मनुष्य को अपना दुश्मन, अपना हमारी बुराई करने वाला हम ऐसा समझ करके बैठते हैं। परंतु हम देख रहे हैं इस बच्चे के जीवन में जो कार्य कर रहा है, उसको नाश करने के लिए वो शैतान क्या कर रहा है, नाश करना चाह रहा था बचपन से। और लिखा है, उसने इसे नष्ट करने के लिए, किसे, यानी शैतान ने इस बच्चे को नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, बोल रहा है। और यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, बोल रहा है। और यीशु मसीह तो इस संसार में आया, और बोलता है कि यीशु मसीह को जब दुष्ट आत्माएं देखती थी तो चिल्लाती थी और बोलती थी, क्या तू हमारा नाश करने आया? और परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 8 में, कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वह शैतान के कामों का नाश करे। और यीशु मसीह तो इसीलिए आया कि शैतान के कार्य का नाश करे। फिर उसने अपने बच्चों को भी अधिकार दिया कि जब शैतान को के ऊपर क्या क्या अधिकार दिया, और बोला कि तुमको शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूं। फिर यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहा था तब अपने लोगों का हिम्मत को बढ़ाया, और उसने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यानी संसार शैतान के कब्जे में था, परंतु यीशु मसीह ने संसार को भी जीत लिया। यीशु मसीह ने मृत्यु को भी क्या क्या हरा दिया। इसलिए उसका वचन कहता है, हम लोग जो इफिसी 22 उसका 6 में इस प्रकार से लिखा, क्रूस का पर बैर को नाश किया, यानी उस पाप को यीशु मसीह ने क्या क्या नाश किया, जिस पाप के कारण हम परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे थे। और परमेश्वर और हमारे बीच एक बड़ी खाई थी, एक बड़ी दूरी थी। उसको यीशु मसीह ने क्या क्या बैर को क्रूस पर नाश करके, बोलता है, लिखा हुआ है वहां पर, दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने देह में हमको सम्मिलित कर लिया। हम मसीह के देह के अंग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता में ले लिया। यीशु मसीह ने इस कलीसिया को पवित्र किए हुए लोगों को क्या क्या अपना देह बना लिया, और वह स्वयं इस कलीसिया का सिर बन गया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि शैतान नाश करने के लिए आया, हत्या करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, परंतु यीशु मसीह बोलता है, मैं नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया। और इसलिए लूका 9 उसका 55 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को नाश करने के लिए नहीं परंतु उसे बचाने के लिए आया। और वो हमें बचाने के लिए आया। यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मृत्यु को क्या क्या हरा दिया। और ये जो 3 बैरी थी, शैतान, पाप और मृत्यु, इसको यीशु मसीह ने क्या क्या हरा दिया। इसलिए पहला कुरिन्थी में लिखा है, 15 अध्याय में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी मृत्यु क्या किया जाएगा, नाश किया जाएगा। और यीशु मसीह ने तो मृत्यु को हराया, परंतु अंतिम दिन में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मृत्यु के बस में है सबको क्या करेगा, परमेश्वर जिला उठाएगा। और इसलिए यशायाह उसका 25 उसका 8 में इस प्रकार से कहा है, यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, बोलता है। और प्रभु यहोवा सबों के मुख के आंसुओं को पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम धराई को क्या करेगा, सारी पृथ्वी पर से क्या करेगा, मिटा देगा, बोल रहा है।
फिर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमें क्या किया, जीवन से बढ़कर के जीवन दिया है। और यहाँ पर एक बच्चे को बचपन से शैतान नाश करने के लिए आया था और उसको खत्म करने के लिए आया था, परंतु यीशु मसीह बोल रहा है ये क्या बात है कि मैं तुझसे हो सकता है या तू कर सकता है, बोल रहा है यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, यीशु मसीह बोल रहा है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह का वचन हमें यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमको नाश करने नहीं परंतु हमको बचाने के लिए आया, इसलिए हमको उसके ऊपर विश्वास करना है। चाहे हमारे जीवन की कैसी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, चाहे हम कैसी भी दर्दनाक मृत्यु की वेदना से हम क्यों ना जा रहे हो और डॉक्टर ने कह दिया मृत्यु इसके भाग में लिख चुका, चाहे कैसी बीमारी आपके लिए डॉक्टर ने क्यों करना है लिख दिया, चाहे कैसी भी दुष्ट आत्माओं के बंधन आपके बच्चों के जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करते तो इसी घड़ी परमेश्वर आपके बच्चों को उस दुष्टात्माओं के बंधन से छुटकारा देगा। आपका विश्वास आप हाथ रखेंगे और इसी घड़ी दुष्टात्मा आपके बच्चों को छोड़ करके यीशु के नाम से निकल करके जाएगी, वो बीमारियां जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरे लोग बोलते हैं कि बीमारों के ऊपर हाथ को रखेंगे वो बीमारी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और आप ये जानिए कि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता आपको दे दी है। आप ये जानिए कि आपके लिए आपको यीशु मसीह ने जीवन को दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तेरा शत्रु यदि एक रास्ते से प्रवेश करेगा तो वो 7 रास्ते से भाग खड़ा होगा, बोल रहा है, क्योंकि बोलता है परमेश्वर का आत्मा उनके विरुद्ध झंडे को खड़े करेगा और यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे, बोल रहा है। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और उसको 7 मार्ग से भाग खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये कब, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं और आप परमेश्वर का वचन कहता है आप यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं। और जब आप अपने घरानों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, शत्रु आपके घरों में नहीं रह सकता, उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने इनको हरा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को कुचलवा देगा। यानी कि परमेश्वर की शांति जब आपके जीवन में होगी वो आपके ही पैरों से शत्रु के सिर को, उनकी योजनाओं को नष्ट कर देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है ये क्या बात है कि कर सकता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम नाश हो जाओगे, बोल रहा है। और इसलिए हमको आज मन फिराने की जरूरत है, हमें एक पवित्र जीवन की जरूरत है, हमें यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने ही शैतान के कार्य को नाश किया। और आज जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम उसको पहन लेते हैं, हम उसकी धार्मिकता में आ जाते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं कि हमें जो दूर थे हम परमेश्वर से, हमें एक देह में मिलाप कराया। इसलिए बोल रहा पिता जैसे मैं तुझ में हूं वो मुझ में हो प्रभु। और हम जब प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं हम यीशु मसीह में होते हैं। इसीलिए दुष्ट आत्मा को जब हम अधिकार करते हैं, अधिकार से डांटते हैं, वो निकल करके बाहर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह के देह में है। और उसका पवित्र आत्मा जो सामर्थी पवित्र आत्मा उस सारे बंधन को आपके जिंदगी से तोड़ रहा है इस घड़ी। और हम जानते हैं वो जीवन से बढ़कर जीवन यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। शैतान का आपके जीवन पर अधिकार नहीं, बीमारियों का आपके जीवन पर अधिकार नहीं, दुष्ट आत्माओं का आपके जीवन पर अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने इस शरीर को इसलिए बनाया कि वो उसका पवित्र भवन बन सके। और उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोल रहा है। और इसमें दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, इसमें बीमारियां नहीं रह सकती, इसमें अशुद्धताएं नहीं रह सकती है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, उसने कहा कि परमेश्वर यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। और आज यही लोग कह रहे हैं कि कर सकता है प्रभु तो कर दे, लेकिन आपसे परमेश्वर कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते कि वो परमेश्वर का बेटा है? क्या आप ये विश्वास करते कि उसने आपके लिए लहू को बहाया, वो क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ ताकि वो बैर को क्या करे, नाश करे। वो कमजोर नहीं था कि क्रूस पर वो बलिदान हुआ, वो उसने शैतान के कार्य को नाश किया वहां पर।
और ये भेद है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की खता क्या है? मूर्खता है। जो नाश होने वाले लोग हैं उसके लिए मूर्खता है, परंतु जो जीवन पाने वाले लोगों के लिए वही सामर्थ है, बोल करके परमेश्वर का वचन कहता है। और यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु बचाने के लिए आया। और शैतान नाश करना चाहता है, जैसे इस बालक को क्या कर रहा था? नाश कर रहा था। परंतु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उसे मरोड़ कर उसी घड़ी यीशु ने जैसे ही उसको डांटा, वो दुष्ट आत्मा उसको क्या करे? मरोड़ करके निकल गई। और आज परमेश्वर यही कुछ आपके जीवन में करना चाहता है। और आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, ना बदलने वाले हमारे बादशाह, अल्फा ओमेगा प्रभु, आदि और अंत केवल तू ही है खुदावन। प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आज खुदावन परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। जब इन्होंने आपके बेटे यीशु मसीह को प्रभु जी अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार किया, आज तमाम अंधकार के कार्य को इनके परिवारों से हम यीशु के नाम से डांटते खुदा, निकल बाहर होने पाए। हर प्रकार का दुष्ट आत्माओं के कार्य निकल बाहर होने पाए। हर प्रकार की बीमारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से इसी घड़ी, छुटकारे को पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक बेरोजगारी की आत्मा जो बंधन है प्रभु जी, जिनके परिवारों में बॉन्डेज है प्रभु, यीशु के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते खुदा। इसी घड़ी हर दुष्ट आत्माओं को और बलवंतों को इनको घरों से बांधते खुदा और निकालते प्रभु जी। इसी घड़ी प्रभु जी आपके दूत प्रभु जी उसके उनके घरों से दुष्ट आत्माओं की ताकतों को निकालने पाए प्रभु जी, उन्हें खदेड़ने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी, और ये आजाद किया जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर आपने कहा आप पर विश्वास करने के लिए प्रभु जी, आप पिता करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उसने तुरंत कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु। हाँ खुदा उसने अविश्वास तो किया, परंतु पिता उसने कहा मेरे विश्वास का उपाय कर प्रभु जी, और तुरंत खुदावन आपने उनके जीवन में अपने नाम की महिमा को प्रकट किया। इसी घड़ी प्रभु जी आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे प्रभु। आप जय और छुटकारा दे रहे प्रभु जी। हर प्रकार का मनमुटाव प्रभु जी, अलगावपन की आत्मा परिवारों से जाए प्रभु, पति पत्नी के बीच से प्रभु हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे प्रभु जी। हर एक नकारात्मक बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन, पति पत्नी के बीच में अलगाव करने वाली दुष्ट आत्माओं के कार्य इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी टूटने पाए खुदा। हर दुष्ट आत्माओं की ताकत खदेड़ा जाए यीशु के नाम से। परिवार में मेल मिलाप की आत्माओं, पति पत्नी एक हो खुदावन यीशु के नाम से। इसी घड़ी प्रभु जी बच्चों में मेल मिलाप आए, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा बच्चों को दे। हर एक परिवार को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए खुदा। आज के दिन की हर एक आशीष भलाई प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में आए, उनके आपके लोगों के कार्य में आशीष को दीजिए खुदा। आपके परिवारों में, आपके लोगों के परिवारों में प्रभु जी शांति और मेल मिलाप को दीजिए खुदा। हर प्रकार के बीमारियों के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन को आपने तोड़ा, आपका धन्यवाद। आपने जय और छुटकारा दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।